अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो ऑफ टुडे वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अहम सवालात को पढ़ने वाले हैं। लगभग इसी तरह का लगभग 200 ऑब्जेक्टिव उर्दू का क्वेश्चन रहेगा। ये सारा जो रहेगा कवायद के अंदर से रहेगा, ठीक है। तो जितने भी क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन 200 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 25 से 30 सवालात आपको इसी के अंदर से ही मिलना ही है। क्योंकि आप लोग पिछला प्रीवियस पेपर उसको देख सकते हैं। लगभग 30 से 35 सवालात कवायद से ही आते हैं। तो ये सारा 200 कवायद जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आप लोग बहुत ही उम्मीद कम रखिए कि इससे बाहर आने वाला है। सारा जो रहेगा इसी से रहेगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर लगभग मैं 4 से 5 चैप्टर में ये सारा आप लोगों को पढ़ा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सारा सवालात जो रहेगा किन से रहेगा, कवायद से। तो सबसे पहला सवाल है कि इल्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन देख पा रहे हैं, मालूम, उलूम, आलिम, मुअल्लिम। अगर आप लोग इनका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उलूम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में जिल्लत की जिद क्या होगी। ऑप्शन है इज्जत, शफकत, मोहब्बत, रहमत। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी इज्जत। क्या हो जाएगी, इज्जत। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 में तकलीफ की जमा क्या होती है। ऑप्शन है तकलीफात, तकालीफ, तकलीफ, मुतकल्लिफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तकालीफ। अगर आप लोग इन सब का जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 में दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। ऑप्शन है कुतुब खाना, खुशबू, मालिक, मजमून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खुशबू। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 में अमकान की जमा क्या होगी। ऑप्शन है मुमकिन, मुमकिनात, अमकानात, अमकानियात। अगर आप जवाब जानते हैं इनका तो जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अमकानात। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में गुलशन क्या है। इसमें ज़र्फ, इसमें आला, सन्फ, मज़दर। तो ये सवाल ये गलत दे दिया है, ठीक है। यहाँ गुलशन क्या है, ये आपका इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। गुलशन का मतलब क्या होता है, फूल। अगर इसमें दे देता तो फिर यहाँ सही हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 में है कि गालिब बुराना मान क्या है। गालिब बुराना मान गरवाज वो कहे। मैं गालिब क्या है, लक़ब, तखल्लुस, खिताब, कुन्नियत। अब देखिए गालिब जो करते थे वो गालिब क्या करते थे, मिर्ज़ा गालिब। गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तखल्लुस। 7 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तखल्लुस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 में ताज़ा हवा में हवा क्या है। मौसूफ, सिफत, फेल, ज़मीर। तो ये 4 ऑप्शन में से हवा क्या हो जाएगा, मौसूफ, और ताज़ा क्या हो जाएगा आपका, सिफत। यानी ये समझिए कि किसी भी चीज़ का खूबी या ख़राबी बताए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिफत कहेंगे। और जिस चीज़ का खूबी या ख़राबी बताए उसको क्या कहेंगे, मौसूफ। जैसे मान लीजिए आप में ही है कोई ख़राबी है या फिर खूबी है, जो खूबी या ख़राबी आप में है वो आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या हो गए, मौसूफ हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 में कि दाइम के माना क्या है। ऑप्शन है हमेशा, नामुमकिन, कायम, कभी कभी। चलिए अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो इनका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हमेशा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 में है मीर एक गज़ल गो शायर है। इसमें लाहिका क्या है। ऑप्शन है मीर, गज़ल, गो, शायर।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गो। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है? ऑप्शन है बारिश, शर्मिंदा होना, प्यासा होना, नदी में नहाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? ऑप्शन है फेल, सिफत, फाइल, मफऊल। अगर आप लोग इनका जवाब जानते हैं तो जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। अब खेलने का काम कौन कर रहा है? असगर। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो काम करे उसे क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। इंग्लिश में उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 में है, मुनव्वर राना पटना आएंगे। मुनव्वर और राना जो है पटना आएंगे, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? अब ध्यान रखिए क्या कह रहा है? आएंगे। ठीक है, अब कब आएंगे यानी बाद में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माजी यानी मुस्तकबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में है कि सौगात के माना क्या है? ऑप्शन है मोहब्बत, तोहफा, गाली, तारीफ। तो इसका क्या हो जाएगा? सौगात का मतलब तोहफा। सौगात का माना क्या होता है? तोहफा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, बाजीगर का क्या मतलब है? ऑप्शन है खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला, नौकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी तमाशा दिखाने वाला। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में, इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन है हम लिखता हूँ, हम लिखे हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हम लिखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने वाकफियत ज़ाहिर करना क्या होता है? और एक बार सवाल को अच्छी तरीके से समझिए। किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने वाकफियत ज़ाहिर करना क्या होता है? ऑप्शन है तज़ाद, मुबालिगा, हुस्न तालील, उसके बाद तजाहिल, आरफा। अगर आप लोग सवाल नंबर 17 का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तजाहिल आरफाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तजाहिल आरफाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में, दर्ज झैल में इसमें नकेरा यानी इसमें आम कौन है? ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला, शहर, गोलघर। अब देखिए समझने की बात यह है कि इसमें नकेरा कहते किसे हैं? तो इसमें नकेरा किसी भी ख़ास चीज़ को कहते हैं, किसी यानी किसी भी आम चीज़ को कहते हैं। यहाँ दे दिया है आम। क्या क्या दिया है? आम। ठीक है, तो कोई भी आम चीज़ को, जैसे आम में कौन कौन आ जाएगा आपका? शहर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, हाँ तो ये देखिए ताजमहल, लाल किला, गोलघर, ये सब क्या है? ख़ास है। आप लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है एक ही है, लाल किला बोलेंगे तो उससे मुराद मतलब लाल किला ही है, गोलघर बोलेंगे तो उससे मुराद सिर्फ गोलघर ही है। लेकिन शहर बोलेंगे तो शहर में कोई भी शहर आ सकता है, मुंबई, दिल्ली, पटना, कुछ भी मतलब शहर में आ सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कि हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है? ऑप्शन है सिफत, ज़मीर, मौसूफ, किनाया। तो आप लोग पहले ही जानते हैं किसी इसमें के बदले में जिसका इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जिस तरह नाउन में पढ़े आप लोग, इसमें किसे कहते हैं? नाउन को, और ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को। तो नाउन के बदले में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह यहाँ इसमें के बदले में जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा ये क्या हो जाएगा? ज़मीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ज़मीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में, इनमें ज़वाल की ज़िद क्या है? ऑप्शन है जमाल, मिसाल, उर्फ, खिताब। तो क्या बोल रहा है? जवाल। जवाल की ज़िद पूछ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी उर्फ। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है भारत रत्न क्या है? कुन्नियत, लक़ब, उर्फ, खिताब।
अब समझने वाली बात यह है कि भारत रत्न यानी कोई भी अवार्ड जिसे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसी का नाम क्या है, भारत रत्न जिसको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, किसका मिसाल हो जाएगा, यानी खिताब का। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 22 में है, दर्ज झैल में इसमें मजगर कौन है? ऑप्शन है पहाड़, बाजार, बाग, बागीचा। क्या पूछ रहा है? इसमें मजगर। ध्यान रखिएगा, इसमें मजगर क्या होता है, जिससे किसी भी चीज़ का छोटाई जाहिर हो। अब जैसे बाग हो गया, पहाड़ हो गया, बाजार, ये सारा क्या हो जाएगा इसमें मुकब्बर। लेकिन ये बागीचा क्या हो जाएगा आपका, बाग से आया है ना बागीचा, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका इसमें मजगर। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसके भी आखिर में ज़्यादातर जो है चाह इस तरह आएगा चाह, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें मजगर ही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? ऑप्शन है किसी बात पर उड़ जाना, एक काम के साथ कई काम निकालना, ज़रूरत से ज़्यादा मिलना, शर्मिंदा होना। अगर आप लोग जवाब जानते हैं इनका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक काम के साथ कई काम निकालना। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 में, निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या है? अब देखिए ऑप्शन है मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, राबता, ख़त्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी तवील ठहराव। तवील ठहराव का मतलब होता है ज़्यादा ठहराव। तो वक्फा का मतलब क्या होता है? ठहरना। बट यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका तवील ठहराव, यानी ज़्यादा ठहराव। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में, जुल्मत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है तारीकी, नूर, अंधेरा, रोशन। तो सभी लोग पढ़ चुके हैं, जुल्मत की ज़िद क्या होती है? नूर। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 26 में, अंजुमन के माना क्या हैं? सूरज, चांद, सितारा, कहकशां। अगर आप लोग जवाब जानते हैं सवाल नंबर 26 का तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सितारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में है, मद्दाह के माना क्या है? ऑप्शन है तारीफ, तनकीस, शिकायत, बखालत। तो सवाल नंबर 27 का अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है तारीफ। क्या होगा? तारीफ, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में, तशबीब किस सन्फ शायरी का हिस्सा है? ऑप्शन है मसनवी, मरसिया, कसीदा, रुबाई। तो सवाल नंबर 28 का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कसीदा। क्या हो जाएगा? कसीदा। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में, खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नात, हम्द, मनकबत, कसीदा। तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है, खुदा की तारीफ में। सभी लोग जानते हैं खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 30 में, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है मतला, हुस्न मतला, मक्ता, बंद। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ध्यान रखिए, पहले आपको कह क्या रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर। तो ध्यान रखिएगा, गज़ल, शेर, नात जिसमें भी जो है जिसका भी आखिरी शेर हो उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। और शुरू वाला शेर को क्या कहते हैं? मतला। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा आप लोगों के आसानी के लिए। आप लोग जो है प्ले लिस्ट से पार्ट बाय पार्ट अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छी तरीके से, यानी 200 ऑब्जेक्टिव जो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत ही कम उम्मीद रखिए कि आपको जो है कवायद जितना भी है इससे बाहर आएगा। टोटल का टोटल आप लोग इसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ मैं आप लोगों को कहता हूं कि 25 से 30 ऑब्जेक्टिव इससे आना ही है 100%। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में।